आज मैं धोती सलवार की कटिंग व स्टिचिंग बताऊंगी। तो धोती सलवार की सलवार बनाने के लिए मैंने कपड़ा लिया है, जो मेरा सूट का कपड़ा था वही कपड़ा है जो सलवार का नॉर्मल कपड़ा आता है। ये 2.25 मीटर कपड़ा है। तो 2.25 मीटर कपड़े में हम धोती सलवार कैसे बनाएंगे, देखो मैंने इसको 2 फोल्ड कर किया है। कपड़े को 2 फोल्ड करना है। सबसे पहले टू फोल्ड करने के बाद इसको कपड़े को 2 फोल्ड करने के बाद इसको देखो ऐसे तिकोना, इसको यहां से उठाया, यहां पे रखा, ऐसा तिकोना जो हम नॉर्मली भाषा में बोलते हैं समोसा, तो ऐसे तिकोना कर लिया। तो धोती सलवार बनाने के लिए जो मेरी लेंथ है वो है 19 इंच। तो हम सबसे पहले कैसे कटिंग करेंगे, 2 इंच नीचे से 2 इंच नीचे से निशान लगाएंगे, इसको छोड़ देंगे और यहां से जैसे कि 39 में हम 5 बेल्ट का घटाएंगे। 5 बेल्ट का कैसे घटाएंगे वो मैं बाद में बताऊंगी। अब यहां से हम लेंगे 34 इंच पे मैंने ये निशान लगा दिया है। यहां से हम 4 इंच पहुंचे के लिए लेंगे। ये हमें पहुंचे के निशान लगाया है। यहां तक क्लियर। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि ये 34 आ रहा है तो हम यहां से सीधा ऐसे कटिंग करेंगे। तो जो इधर है हमारी लेंथ, इसमें प्लेट है वो कम गिरेंगी। तो हम यहां से 34 रखेंगे और यहां से तिरछा करते हुए, ऐसे तिरछा करते हुए यहां से जितना कपड़ा है वहां तक कवर कर देंगे। ऐसे ऐसे यहां से कवर कर देंगे। यहां से थोड़ा थोड़ा तिरछा करते हैं 34 से। हो गई हमारी कटिंग। इधर से हमें 1.5 इंच यहां से ऐसे कट कर देंगे। कट करने के बाद जब हम पहले इसकी सिलाई लगाएंगे फिर बाद में हम प्लेट डालेंगे। ये हमारा है बीच सेंटर। जो प्लेट डालते हैं धोती सलवार में, ये हमारा बीच सेंटर होता है, बीच का पॉइंट होता है। जो हम एक प्लेट ऐसे डालते हैं, एक प्लेट ऐसे डालते हैं बेल्ट में, ऐसे। यहां तक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें यहां वो निकालूंगी आसन। आसन कैसे निकालते हैं, मैं 9 इंच का आसन निकालूंगी। अगर कोई मोटी लेडीज है तो वो 10 इंच का भी कर सकती है। यहां से 9, यहां पर 2 इंच ऐसे गोल करके ये आसन निकालूंगी। ये हमारा आसन हो गया। यहां से अगर कोई पांचा ज्यादा खुला रखना चाहती है तो 6 इंच भी ले सकती है, या 6 से ज्यादा तो नहीं लेना, 4 रख सकती है, 5 रख सकती है, या 6 बस। लेकिन यहाँ पे 4 क्या होता है, हमारा नॉर्मल होता है। हमारा जो पैर होता है वो आसानी से निकल जाता है इसमें से। और मतलब 4 इंच में जो लुक होता है धोती सलवार का वो काफी अच्छा रहता है। तो यहाँ से 4 ले सकते हैं। 2 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा छोड़ के यहाँ से 4, और यहां से फिर हमें, जैसे कि मेरी तो 39 थी तो मैंने 34 लिया। आपकी 40 है तो आप 35 ले सकते हो, जैसे भी लेंथ के अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं। यहां से हमें तिरछा कट करके यहां से हमें सीधा कट कर दिया था। अब यहाँ ये तो कटिंग हो गई। अब हम करेंगे बेल्ट की। सॉरी, ये यहां से कट नहीं किया,
ये जो बीच का ये एक बंद हिस्सा होता है उसको हमें कट करना होता है। ये हमारे दो दो हो गए, जैसे कि एक पोंचा इधर और एक पोंचा इधर, दोनों हो गए। अब हम बेल्ट निकालेंगे। तो मेरी बेल्ट है वो है हमें 8 इंच लेनी थी, तो ये हमारा एक बिल्कुल ही थोड़ा सा जैसे कि एक लाइन ही कम रह गई है, तो इतना तो कवर हो जाएगा। तो हमें बेल्ट कितनी लेनी है, बेल्ट कैसे लेंगे हम इसकी, बेल्ट ऐसे लेंगे कि मेरी जो कमर है वो है 33 इंच, तो 33 में हम 10 इंच एक्स्ट्रा करेंगे, तो हमारी क्या हो जाएगी 43। तो 43 का इसमें तो पूरी कवर नहीं होगी 43, तो हम इसमें कर लेंगे 43, 22 ले लेंगे, 22 इंच की बेल्ट या 22.5 ले लेंगे। हो गई, ये हमें यहां से सिलाई लगा लेंगे। अब मैंने 5 इंच बेल्ट का कैसे लिया था कि आप सोचोगे 8 इंच ली है बेल्ट लेकिन 5 कैसे घटाया है, तो वो कैसे घटाया है मैंने, यहाँ पे हम रबड़ डाल सकते हैं, 2 इंच के में हमारी रबड़ हो या कोई वैसे जैसे नाड़ा डाल सकता है, तो मैं इसमें रबड़ डाल लूंगी। तो 2 इंच इसके लिए, 1 इंच यहाँ से हमारी स्टिचिंग में के लिए, जैसे कि धोती सलवार की भी जो नीचे की ज्वाइंट करेंगे आधा इंच उसके लिए, आधा इंच इसके लिए, तो 3 इंच हमें इसलिए एक्स्ट्रा लेना होता है। तो ये हमारी कटिंग पूरी हो गई। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि ये पार्ट हमारा 22, तो हम करेंगे क्या, जो हमारा ये मेन पॉइंट था इस पे हम सबसे पहले हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे मेन पॉइंट पे हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद यहां से एक ऐसे 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 कर कर हम चुन्नट डाल लेंगे, ऐसे ऐसे कर कर। पहले मैं सिलाई लगाऊंगी इसके, देखो ये मैंने 1.5 इंच का जो कट किया था उस पर मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब देखो प्लेट डालूंगी, एक प्लेट का मुंह इस साइड और एक का मुंह इस साइड, ऐसे जैसे तिकोना सा। यहाँ पे ये पिन की सहायता से मैं इसको कवर कर दूंगी। ऐसे ही धीरे धीरे हम हर प्लेट को ऐसे धीरे धीरे, जैसे कि ये प्लेट इस साइड से, ये प्लेट इस साइड से, दोनों साइड से डाल दी, पिन से कवर कर दिया। सभी प्लेटों को ऐसे धीरे धीरे कवर करते जाएंगे और प्लेट लगाते जाएंगे। प्लेट पहले लगाने का आसान तरीका ये है कि हम सिलाई करेंगे तब हमें कोई भी परेशानी न हो, क्योंकि जब हम बेल्ट पे सीधी ही प्लेट डालते हैं उसमें हमें दिक्कत आती है। तो ऐसे पहले हम प्लेट डाल लेंगे तो आसानी से सिलाई हो जाएगी। देखो इनकी शेप एक से एक करके दोनों से, पहले इधर से, फिर इस शेप को हाथ की सहायता से ऐसे फोल्ड करके फिर इधर से पिन अप कर देंगे। साड़ी को हमें पिनअप करना है ऐसे ही प्लेट डालते। पिनअप कितना करना है अपनी बेल्ट की सहायता से करना है, जितनी हमें बेल्ट रखनी है उतना ही करना है। मैंने बोला था कि मेरी बेल्ट मैं रखूँगी 22 इंच की, तो मुझे ये एक पल्ला है ये 22 का रखना है। दूसरे पे भी ऐसे ही मुझे पिनअप करना है और ऐसे ही दूसरे को 22 इंच का रखना है। तो आपको ध्यान रहे कि आपकी बेल्ट 23 बन रही है एक साइड से, तो आप 23 करो। ये मेरी 22 मैं इस लिए बता रही हूँ कि 22 बेल्ट मेरी एक साइड से है। देखो मैं यहाँ से देख लूँगी, जैसे पहले ही
आप देख लो तो ये 22 इंच की मैंने बेल्ट रख ली है, जैसे 22 इंच पे कवर कर दिया है। ये बेल्ट रख के देख सकते हैं हम कि हमारा जो चुन्नट है भी सही है या नहीं। ऐसे ही हम नीचे से इसको फोल्ड कर देंगे। फिर अब हम क्या करेंगे, दोनों आसन होते हैं उनको मिला के सिलाई लगा देंगे। पहले बेल्ट की सिलाई लगाएंगे, सबसे पहले बेल्ट रेडी करेंगे। जो बीच में जो वो था कट, उस पे मैंने सिलाई लगा दी है। बेल्ट को एक ऊपर भी सिलाई लगाएंगे हम। ये मैंने डबल सिलाई कर दी है। अब हम क्या करेंगे, बेल्ट पे निशान लगाएंगे। ये बीच का निशान मैंने इसलिए लगाया है कि वो चुन्नट हमारी वो बीच में आनी चाहिए। बेल्ट के ऊपर हम अब पहले बेल्ट से पहले हम इसका आसन जोड़ लेंगे। दोनों को मिला के एक साइड से पहले आसन को सिलाई लगाएंगे, आसन पे सिलाई लगाएंगे ऐसे ही। ये एक सिलाई लगा दी है मैंने, इसके ऊपर एक डबल सिलाई और लगानी है, 2 सिलाई लगानी है ताकि हमारी जो आसन है वो मजबूत रहे, फटे नहीं। लगा दी मैंने, एक साइड से आसन पे लगाई है, दोनों साइड से आसन को कवर नहीं किया है। अब ये जो मेन सेंटर था सिलाई का, जो मैंने डाला था, उसको बीच में निशान पे रखते हुए ऐसे सारों पे सिलाई लगाएंगे। इस पे धीरे धीरे ऐसे प्लेट को सही करते करते। इसमें ये आसानी रहती है कि हम सिलाई लगा देंगे। अगर हम बेल्ट पे एक साथ चुन्नट डाल दें तो हमें मतलब चुन्नट की जो शेप होती है वो इतनी अच्छी तरह से नहीं बैठती है। ऐसे कवर करते जाएंगे। ये जो हमारा मेन पॉइंट था, वो जो मैंने निशान लगाया था उसके ऊपर आना चाहिए, बिल्कुल बीच सेंटर में। ऐसे ही दूसरा जो मोरी है हमारी, उस पे सिलाई लगाएंगे। दूसरे पार्ट की जो पार्ट है उस पे ऐसे धीरे धीरे सिलाई प्लेट को सही करते करते। ध्यान रहे कि प्लेट को मतलब कि जो प्लेट पिनअप की हुई है वो थोड़ी आडी हो रही है तो उसको अच्छे से कवर करके तब ही सिलाई लगाएं। नहीं कि पिनअप अगर गलत हो रही है थोड़ी बहुत तो उसके ऊपर ही लगा दी, नहीं, बिल्कुल मतलब सेंटर में रख के फिर सिलाई लगानी है हमें। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। 2-4 प्लेट बची हैं बस। ये सिलाई लगा दी। अब इसके सिलाई को हम सुलटा करते हैं और इसके बेल्ट होती है उस पर सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिन है, पिन को निकाल देंगे। पिन को निकालने के बाद अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने का क्या फ़ायदा होता है कि ये जो प्लेट है ये देखो इतनी शेप में सही रहेंगी और ये बेल्ट जैसे कि उखड़ी उखड़ी नहीं रहेगी। इसके कारण हम पहले सिलाई लगाते हैं इसके ऊपर। जैसे कि हम नॉर्मल सलवार पे भी प्लेट पे सिलाई लगाते हैं, ऐसे इसके ऊपर लगानी है। ये देखो सेंटर का बीच का ये जो प्लेट है कितनी अच्छी लग रही है। ऐसे ही हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इसमें हम क्या करेंगे, रबड़ डालेंगे। रबड़ कैसे डालेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें कैसे हम
रबर डालते हैं। रबर डालने का सबसे आसान तरीका बताऊंगी। जैसे कि हम क्या करते हैं, कई बार हम बंद में रबर लगाते हैं, लेकिन कई कई होते हैं जिनसे बंद में रबर नहीं डल पाता है, तो हम खुले में ही रबर डालेंगे। जैसे ये फोल्ड करके पहले ही रबर पे सिलाई लगाऊंगी। जैसे इसको फोल्ड कर लिया, इसके ऊपर कोने पे सिलाई लगा दी, 2-3 सिलाई लगा दो डबल करके। अब इसके मतलब बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाऊंगी, जैसे कि रबड़ के बिल्कुल पास पास। रबड़ पे नहीं सिलाई लगानी, बराबर के लगानी है। कपड़े पे सिलाई लगानी है, रबड़ पे नहीं लगानी। ऐसे ही हम पूरे पे सिलाई लगा देंगे धीरे धीरे, रबड़ से बचाते हुए। ये देखो, ये पूरी पे सिलाई लग गई। अब हम क्या करेंगे, रबड़ पे को इसमें चुन्नट से डाल देंगे। चुन्नट मतलब रखना कितना है हमें, जैसे कि मेरी 22 थी तो हमें 22 रखना है। 10 इंच हमें एक्स्ट्रा लिया था वो नहीं, हमें जैसे कि डबल पे लेना है 22 का 11.5 ऐसे। नहीं सॉरी, 33 था, मेरी कमर थी वो 33 थी, तो 33 का रखना है मुझे। 16.5 रख लूँगी या 16 रख लूँगी, इतना रखना है। अब इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे हम खींच के। ध्यान रहे कि रबड़ मतलब पहले पूरा में डाल लें, फिर हमारी कमर की सहायता से, जैसे जितनी कमर होती है जितना रख के और उसमें सिलाई लगा देंगे। अब क्या करना है कि जो मैंने खुला जो रखी थी उस पे हम स्टिक करेंगे, मतलब सिलाई करेंगे। इसको जैसे कि सिलाई लगा देंगे। ये खुला हुआ भाग था जो हमारा, इस पे सिलाई डबल करके लगाएंगे हम सिलाई को। ध्यान रहे कि जो भी मतलब कि सिलाई लगाएं, यहाँ पे जो मेन पॉइंट होते हैं वहाँ पे सिलाई हमेशा डबल लगानी चाहिए। ये ऐसे सिलाई लगा के अब इसको क्या करेंगे, हम फोल्ड कर देंगे जैसे ऐसे, ताकि हमारा रबड़ निकला हुआ भी नहीं रहे। ऐसे फोल्ड करके और इस पे सिलाई लगाएंगे। ये देखो, दिख भी नहीं रहा और रबड़ डालने में भी आसानी हो गई। अब क्या करेंगे, जो हमें मैं बोल रही थी, मैंने 4 इंच पे निशान लगाया है नीचे से पोंचे पे, या आप 5 भी लगा सकते हो या आप 5.5 भी, मतलब कि 6 तक लगा सकते हैं मैंने बोला था। तो मैंने ये लगाया था निशान, इस पे से हम सिलाई करेंगे। ये जो मेरा जो निशान था यहाँ से हम सिलाई करेंगे, और ये सिलाई हम दोनों 500 तक लेके जाएंगे। ये सिलाई हम यहाँ से दोनों 500 तक ले जाएंगे। इसके ऊपर ध्यान रहेगी, इस पे भी हमें डबल सिलाई लगानी है, डबल सिलाई लगाएंगे हम इस पे भी। ये डबल सिलाई हमारी कंप्लीट होगी। अब हम इसके नीचे के जो कोना है समोसा साइज के, इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे कट डाल के। ये इसके ऊपर भी हम सिलाई लगाएंगे। आप चाहते हो तो लेस भी लगा सकते हो इसके ऊपर, सिलाई के ऊपर, लेकिन बट मैंने लेस नहीं लगाई है, मैं सिंपल ही रखूंगी। तो आप अगर चाहो तो इसके ऊपर लेस भी लगा सकते हो, लेस भी बहुत सुंदर लगती है। ऐसे कोने पे दोनों पे हम ऐसे ही सिलाई करेंगे। दूसरी साइड भी कट डाल के ऐसे ही सिलाई करेंगे।
ऐसे ही हमें इस पे सिलाई लगा दी है। ये बहुत ही आसान तरीके से हमारी धोती सलवार बन के रेडी हो गई है। देखो देखो हमारी धोती सलवार बिल्कुल रेडी हो गई है। तो थैंक यू सो मच।